डायनामिक लीडर्स देश के कोने कोने से आए हुए हैं, जा रहे हैं जिस सुपर फूड के बारे में। जहाँ तक मुझे आज नॉलेज है, काफ़ी कुछ लोगों को पता होगा, हमने एक वेबिनार किया था जिसमें अगर आप थे तो आपको उसकी जानकारी होगी, लेकिन आज हम कुछ नए किस्से से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं उस चौपाई से जहाँ पर संजीवनी हनुमान जी लेके आए थे। क्या कोई बोलना चाहेंगे वो चौपाई? हनुमान जी की हनुमान चालीसा में वो चौपाई है, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हमने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, कभी इस 2 लाइन पे गौर किया हमने? नहीं किया। तो आज हम इस 2 लाइन को माइथोलॉजी में क्या मीनिंग है और साइंटिफिकली क्या मीनिंग है, साइंस क्या कहता है और हमारे पुराण वेद क्या कहते हैं, इसका कंपैरिजन साथ साथ एक जर्नी हम समझेंगे। आपके सवाल होंगे मन में, बहुत सारे सवाल होंगे, बट मेरा निवेदन है पहले आप मुझे सुने, उसके बाद आप मुझसे सवाल करें। हम यहाँ आज हैं आपके साथ, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। मेरा नाम है डॉक्टर मनशाली, थोड़ा अजीब नाम है याद करने के लिए, मनशाली इज माई नेम। मैं DRDO में पहले एज ए जूनियर साइंटिस्ट रही हूँ। डॉक्टर ब्रह्मा, अगर आपने देखा हो सुना हो तो सी बकथॉर्न लॉन्च करने वाले थे डॉक्टर ब्रह्मा, मेरे सीनियर साइंटिस्ट। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी एज अ वेरी यंगेस्ट साइंटिस्ट टू हैंडल अ टीम ऑफ 8 साइंटिस्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ सी बकथॉर्न। उस समय हम इस बेरी को हिमालयन बेरी कहा करते थे, और ये हिमालयन बेरी का सफर तब शुरू हुआ जब हमारे सोल्जर्स ने कंप्लेन करी। हम थोड़ा किस्से कहानी, मेरा एक एक्सपीरियंस जो 22 साल दिया, मैं चाहूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आई गेस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये मेरा पहला मौका है जहाँ मैं आप सभी के साथ या जनरल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो मेरी इच्छा है थोड़ा आप मुझे किस्से कहानी बनाने के लिए भी अलाउ करें। और थैंक यू सो मच। सो DRDO में मैंने काम किया, एक लंबे अरसे तक काम किया। जब आयुष मिनिस्ट्री का गठन कर रहे थे मोदी जी, तब आयुष मिनिस्ट्री की कमेटी में भी मैं हूँ, आज तक मैं आयुष मिनिस्ट्री की कमेटी में हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कई ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में जो ऑलरेडी कई सालों से इस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। मैं उस कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड हूँ। तो इस तरह से 8-10 ऐसी कंपनीज हैं जिनके हम लोगों ने जिनके साथ इस प्रोडक्ट पे काम किया है। तो ये नया सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, और आई एम श्योर इस सेमिनार के बाद आपके लिए भी ये नया सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मेरी कोशिश होगी हर एक छोटी बड़ी बात इस फ्रूट के बारे में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी DRDO से, और आज आयुष मिनिस्ट्रीज के साथ की जर्नी कंटिन्यू है। सेकेंड स्लाइड प्लीज। ये कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो हमने सोसाइटी के लिए किए। जैसे केरला से मुझे यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने कई प्रोडक्ट्स बनाए। स्पिरुलिना आपने सुना होगा, मोरिंगा सुना होगा। गिलोई, अभी जब हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ था तो गिलोई के ऊपर जो चाय बनाई गई थी वो रिसर्च हम 12 साइंटिस्ट ने दी थी वर्ल्ड रिसर्च सेंटर को, और उस पर टी बनाया गया था। तो वो एक हमारी रिसर्च रही है। इस वक्त हम मेरे दिल के बहुत करीब है, इस पर हमने ऑलमोस्ट 22 साल काम किया है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आज इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। इसके बाद अगर हम जर्नी देखें, हाँ, वर्ल्ड एक्सीलेंसी ऑफ इंग्लैंड से मुझे नवाजा गया था इसी संदर्भ में। 2026 में फीफा वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से मुझे सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम मुझे हॉलिस्टिक फाउंडेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड की लाइफ टाइम मेंबरशिप, उन्होंने सडनली स्टेज पे मुझे ये सम्मान दिया गया था। पूरे वर्ल्ड में जो भी मेडिसिन से प्लांट बनते हैं, यानी मेडिसिनल प्लांट साइंटिस्ट मेरा डेजिग्नेशन होता है। तो मेडिसिन जो बनाई जाती है अगर वो 100% प्लांट बेस्ड हो तो वहाँ हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ कोई केमिकल ना हो, कोई एडेड लिड ना हो। ऐसे सिचुएशन में हमारी ज़रूरत होती है रिसर्च सेंटर्स को।
तो देश के कोने कोने से रिसर्च सेंटर्स हमें बुलाते हैं और महीना, 1.5 महीना, कई बार साल होता है और इस तरह से हमारा रिसर्च की जर्नी शुरू है। तो ये है मेरे कुछ छोटे छोटे से अचीवमेंट जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन की जर्नी का बहुत पहला पड़ाव काम आया जब हमने पाया। चलिए अब जर्नी हम शुरू करते हैं डीआरडीओ के साथ। हुआ ये था, डीआरडीओ में जब डॉक्टर ब्रह्मा के पास ये कंप्लेन आई, तब वो रिसर्च हेड हुआ करते थे आर्मी के। ये कंप्लेन आई कि हमारे सोल्जर्स को लेह में बहुत तकलीफ हो रही है काम करने में, क्योंकि छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, मेरे हाइट के बराबर का ये एक पौधा होता है, श्रब जिसे कहते हैं, और इस तरह के श्रब में क्या होता है, साउंड और माइक और अच्छा ठीक है, फिर से शुरू करते हैं हम। माइक ठीक है चलेगा हम फिर से शुरू करते हैं। डीआरडीओ में जब हमें अपॉइंट किया गया था एज अ साइंटिस्ट टीम, आई वॉज द लीडर ऑफ दैट टीम, और हमने ये रिपोर्ट दी थी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जिन्हें काटने की परमिशन दी गई थी हमारे रिसर्च सेंटर को आर्मी सोल्जर्स के कंप्लेन पर। तो कुछ ऐसा योग बना कि उन्होंने बोला इस झाड़ियों को काटने से पहले एक बार हम सलाह लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कि कहीं ये चीज़ कुछ काम तो नहीं आएगी। हमारे पास में पूरी डिटेल्स आई, रात को फ़ोन आया, सब ने ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेट करी कि भाई वैशाली इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जिसमें कुछ ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं और वो हमें बड़ा परेशान कर रही है, क्योंकि जब भी फाइटिंग होती है सियाचिन की बॉर्डर से, जब आप देखेंगे तो सियाचिन में आधी रात को भी फाइटिंग होने लगती है हमारे पड़ोसी मित्रों के साथ। तो जब वो मित्र हमारे को इस तरह से पायलट करते हैं तो छुपने के लिए हमारे सोल्जर्स को थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, और ये झाड़ियाँ बड़ी दुबली दुबली होती थी। तो उन्होंने बोला इसको पूरा काट दिया जाए, यहाँ पर एक बंकर बनाया जाए, तो बंकर में उनको छुपने में आसानी होगी। सो आई सेड कि सर एक बार हम जाते हैं, हो सकता है मे भी कुछ नया टास्क मिलेगा, लेट विल गो देयर एंड देन विल स्टार्ट अवर वर्किंग। उस समय ऑस्ट्रेलिया से हमारे सीनियर सर भी आए थे एंड वी मूव ऑन टू द डीआरडीओ इंस्टीट्यूट। डीआरडीओ इंस्टीट्यूट से हमें 2 वॉलंटियर दिए गए और हमें वहाँ का सर्वे करने के लिए ले जाया गया। हमारे साथ ऑलमोस्ट 12 जवान थे और 12 जवान के साथ जब हम उस जगह पे पहुंचे तो छोटी छोटी ऑरेंज कलर की बैग में, तो अपनी आदत होती है, आज भी अपनी आदत है, पर कहीं घूम रहे हैं कुछ बेर जैसा दिखा उसको तोड़ दिया, मुंह में डाल दिया, ये जनरल हमारी आदत होती है। हमने भी सेम किया, हम गए और थोड़ा सा तोड़ा और उसको हमने टंग पे रखा। आप यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस बेरी को टंग पे रखेंगे ना, आपको पूरी दुनिया घूमती नजर आएगी, क्योंकि इतना खट्टा होता है वो, इमली, केरी, ये तो आप समझे उसके सामने कुछ है ही नहीं। और थोड़ी देर अगर आप उसको चू करते हैं तो आपका पूरा जो माउथ है वो इमीडिएटली फर्मेंटेड हो जाता है, फट जाता है, आप उसके बाद कुछ और टेस्ट ले नहीं सकते। तो हमें लगा कुछ तो है जिसमें हाईएस्ट विटामिन सी है, सो लेट्स ट्राई। तो हमने वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए और कलेक्ट करके हम लैब में आए। ऑलमोस्ट हमें 1 वीक लगा होगा ये आइडेंटिफाई करने में कि ये बेरी एटलीस्ट नुकसान तो नहीं करती। ये हम नहीं फाइंड आउट कर पाए थे 1 हफ्ते में कि ये फायदा करती है, ये नुकसान नहीं करती है। ये बात 91 में हम लोगों ने शुरू की। 99 तक, 9 साल तक हम सिर्फ यही आइडेंटिफाई करते रहे कि आखिर ऐसी ये कौन सी चीज है जिसमें हर एक पैरामीटर मॉलिक्यूल का अप भी जाए। तो जब भी हम प्लांट बेस्ड रिसर्च करते हैं उसमें एक शब्द होता है ऑरिक वैल्यू। प्लांट का अपना एक ऑरिक वैल्यू होता है जिससे ये एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कितनी औषधि क्षमताएं हैं, इसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या इसके क्या फायदे होंगे। तो जब हमने इसके ऑरिक वैल्यू टेस्ट किए, तब हैदराबाद में रिसर्च हुआ करती थी जहां पर हमें भेजना होता था, नैनो प्लांट था नहीं दिया में। तो हमें पता चला एप्पल, बेरी, स्ट्रॉबेरी, पॉमीग्रेनेट से कई गुना ज्यादा ऑरिक वैल्यू इस फ्रूट की। सो इस तरह से रिसर्च वाइंड अप हुई और पता चला ये एक बहुत अच्छा फ्रूट है, इसे एटलीस्ट हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। वहाँ की एक लोकल कंपनी आई, सागर भाई जैसे ही एक
कंपनी ऑनर थे, उन्होंने कहा मेरे पास प्लांट है, लेह हिमाचल में अक्सर फ्रूट जूस बनाने के प्लांट होते हैं, ये आम बात है। उन्होंने बोला मेरे पास एक प्लांट है, हम यहाँ पर इसको डेवलप करते हैं। हमने वहाँ पर वो जूस डेवलप किया और वही हमारे सारे लेह के सोल्जर्स को वो दिया। आप सोचिए आज अभी आप ऑलमोस्ट 22 डिग्री, मैक्सिमम 20 to 20 डिग्री में बैठे हुए हैं। अगर यही टेम्परेचर में -18 कर दूं तो क्या होगा? आप ब्रीथ ही नहीं ले पाएंगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे -18 डिग्री में खड़े हुए हमारे सोल्जर्स अगर कुछ चीज इनटेक करते हैं तो सोचिए उनकी बॉडी को कितना रिलैक्स मिलेगा, और वो भी हाईएस्ट ऑरेंज वैल्यू फ्रूट। तो इस तरह से हमने 3 साल तक लेह के सभी सोल्जर्स को वो फ्रूट फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाया। इसका सारा खर्चा DRDO ने दिया, क्योंकि तब तक हमारी रिसर्च चल रही थी। तो ये वो जर्नी है दोस्तों जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे इस बेरी की, जिसका नाम है सी बकथॉर्न। तो ये है शुरुआत की जर्नी। अब हम बात करेंगे मैथोलॉजी। हाँ, इंडिया में मैथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता था पहले तो ईश्वर में बिलीव सब लोग करते थे, तो हर एक चीज को ईश्वर के साथ जोड़ा जाता था ताकि लोगों का बिलीव बढ़े। लेकिन आज हमने उस मैथोलॉजी को साइंस के साथ जोड़ा है। तो समझते हैं आखिर वो साइंस और मैथोलॉजी क्या है। जैसे कि हमने शुरुआत किया था हनुमान जी के हनुमान चालीसा से शुरुआत किया था ना, लाए संजीवन लखन जी आए। अब वो संजीवनी बूटी क्यों कहा जाता है और हनुमान जी पूरा पर्वत क्यों लाए, इसके पीछे का हम एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। पहली चीज, ये जो पौधा है सी बकथॉर्न, ये पर्वत के 200 फीट अंदर तक होता है। यानी आप देख रहे हैं सी बकथॉर्न है तो नीचे भी रूट्स आपको दिखाई देंगे। 200 फीट तक ये रूट्स अंदर जाती है। ये रूट्स जब अंदर जाती है तभी ये पौधा -40 से +40 तक अपने आप को सर्वाइव करता है। वहां तो इसे हम फर्टिलाइजर देने नहीं जाते, हम लोग वहां तो कोई क्रॉप इंटेंशनली नहीं उठा सकता या देखभाल करे, ये नेचुरली ग्रो होता है। तो नेचर के साथ जब पौधा ग्रो होता है तो वो अपनी पहचान खुद डेवलप करता है। वो अपने अंदर इतनी सारे विटामिन डेवलप करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो उस पौधे ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए 200 फीट तक अंदर अपनी जड़ें गहरी करी। इसलिए पर्वत उन्होंने क्यों उठाया? जब जड़ें नीचे चली गई तो जो बैरी आएगी, जैसे ही आप उस बैरी को तोड़ोगे वो 6 से 7 घंटे में बीज बनने लगेगी। क्योंकि ये जो बैरी होती है इसमें पल्प बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत छोटी सी बैरी होती है। तो जब ये पौधे से अलग होती है तो ये मोनोट्रोमा में चली जाती है, और जैसे ही इसे शौक लगता है कि मैं अपने पौधे से अलग हो गया, ये अपने आप को सिंक्रोनाइज करना शुरू करती है। और बिल्कुल महीन, अगर आपने चिया सीड्स देखे हो, फ्लैक्स सीड्स देखे हो, सेम उसी साइज का इसका एक सीड होता है। तो जब वो सिंक्रोनाइज करेगी तो अगर आप वो बैरी लेके आ रहे हैं 6-7 घंटे में तो पार नहीं हो सकता था वो हिमालय से सुषैण वैद ने जहाँ बोला। तो जो द्रोणगिरी पर्वत था उससे यहाँ तक लाने में, लखन जी को जिंदा करने के लिए सुषैण वैद को जहाँ जरूरत थी वहां तक लाने में तो ये बीज बन गया था। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पर्वत लेकर आए। अब पूरा पर्वत जब उठाकर लाए, सुषैण वैद ने कहा हाँ ये द्रोणगिरी पर्वत है और यही संजीवनी है, क्योंकि ऑरेंज कलर की होती है, शाइनिंग करती है, कोल्ड, हिमालय का कोल्ड गोल्ड माना जाता है, इसको भी वो उपाधि दी गई है। सो वो आ गया हिमालय, पूरा पर्वत लेकर आ गए हनुमान जी। और सुषैण वैद जी ने क्या किया, उस बैरी को निकाला, उसको मसला, सीड भी उसके साथ है, उसको मसला, पानी में डाइल्यूट किया और उसको पिला दिया। हमारे रामायण का जो कांड आता है ना, जिसके अंदर एक किष्किंधा कांड आता है, फिर एक लंका कांड आता है, उसमें ये पूरा मेंशन है। ऐसा नहीं कि ये मैं एज ए साइंटिस्ट कहीं से लाकर बोल रही हूँ, ये हमारी रामायण में ऑलरेडी अंकित है कि जो हुआ है।
तो सुषेण वैद्य जी ने उनको दिया लखन जी को, और कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक वो हर 10 मिनट 5 मिनट में देते रहे, क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय मनुष्य योनि में थे, आपके और हमारे जैसे ही मनुष्य में थे। उस समय क्या हुआ था, जब वो पैदल चल रहे थे, उस समय तो गाड़ी घोड़े कुछ थे नहीं, तो जब लक्ष्मण जी बहुत लंबे समय तक पैदल चले तो उनके विटामिन खत्म हो गए, बॉडी में B12 पूरी तरह से खत्म हो गया, और एक तीर उन्हें लगा था जिसे हम टॉक्सिक कहते हैं। आज 21वीं सदी में उसे टॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो जैसे ही वो तीर उनको लगा वो बेहोश हो गए। ऐसे में श्री राम जी ने कहा कि सुषेण वैद्य को बुलाओ और उनका इलाज करा। तुरंत सुषेण वैद्य आए, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, पर्वत आया, संजीवनी आई, और इस तरह से लखन जी को जीवन दान मिला, जिससे खुश होकर राम जी ने इस बैरी को संजीवनी की उपाधि से नवाजा। संजीवनी बूटी कहते हैं, क्योंकि उसमें जीवन दान देने की क्षमता होती है। तो ये था हमारा रामायण का एक छोटा सा प्रसंग कि क्यों रामायण में हनुमान जी ने पर्वत लाया और किस तरह से सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को जिंदा किया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्पायर, यस, अब हमारे देश को तो सबने लूटा, ये तो हम सब हिंदुस्तानी जानते ही हैं ना, कोई ना कोई आता रहा है, लूटता रहा। तो किसी ने कोहिनूर लूटा, किसी ने हीरे लूटे, किसी ने मसाले लूटे। ये भाई साहब आए थे जिन्होंने हमारे यहाँ की बैरी लूटी। कैसे लूटी? जब ये आए, इन्होंने देखा कि जो भी माइग्रेट होता था वो या तो हमारे मुंबई के पोर्ट से आते थे, जब इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स आए तो वो मुंबई पोर्ट से आए, और जो भी मुगलई आते थे, इराकी आते थे, तुर्की आते थे, वो सब हिमालय की जो बॉर्डर है, चाइना जो बॉर्डर है, वहां से माइग्रेट होते थे। तो जब वो आ रहे थे, ये भी बड़ा अच्छा किस्सा है, मुझे अचानक याद आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब वो वहां से आए और उन्होंने देखा कि ये बैरी है, बहुत यहाँ के जो याक होते हैं, आपने देखा होगा ना कुल्लू मनाली, अगर कोई हिमाचल साइड से होंगे, श्रीनगर साइड से अगर मेरे मित्र होंगे तो उन्हें पता होगा, वहाँ पे याक जो होते हैं उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ की जो गोट होती है, उनके पैरों में जो फुर्ती है, जिग-जैग फटाफट चढ़ जाना और खाकर नीचे आ जाना, वो फुर्ती बहुत होती है। उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ के जो ये घोड़े हैं, बकरी है, ये इतनी फुर्तीली कैसे, इनके हेयर इतने शाइनी कैसे हैं, ये 24 आवर्स तक खड़े कैसे रहे। तो हमारी तरह उसका भी कुछ दिमाग ठनका होगा, कुछ सोचना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जब उसने अपने सैनिकों से कहा पता करो क्या है, तो वहां पर क्या होता था, जब भी कोई जानवर ऊपर जाता है, बैरी खाकर आता है, तो उनकी शिट में से, लेग में से वो एक छोटी सी बैरी, मैंने पता है उसका सीट बहुत छोटा होता है, तो उसमें से वो छोटी सी सीट निकलती थी। तब उन लोगों ने उस सीट से ही पता किया कि ये फ्रूट क्या है। फिर उस शिट से निकली हुई सीड पे पूरा रिसर्च उनकी टीम ने किया और पता किया कि ये एक छोटी सी हिमालयन बेरी है, जिसको खाने के लिए गोट जिग-जैग पहाड़ चढ़ती है, याक ऊपर जाते हैं, और लंबे समय तक खाने के कारण उनके हेयर की शाइनिंग, उनकी स्फूर्ति, उनके प्रोडक्टिविटी सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। तब उन्होंने क्या किया, पहले अपने घोड़ों को खिलाया। ये सारा सीबकथॉर्न प्रक्योर करके पहले घोड़ों को खिलाया गया। 90 दिन घोड़ों पे रिसर्च हुई, उसके बाद उन्होंने अपने सोल्जर्स को खिलाया। 90 दिन सोल्जर्स पे रिसर्च हुई, बाद में जाकर इन्होंने खाया, बाद में ये यहाँ से ले जाना शुरू किया। तो ये किस्सा यही नहीं रुका था, ये तो ठीक है मुगलई आए थे, उनके हुआ था। आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, एलिजाबेथ, सबने नाम सुना है, इंग्लैंड की महारानी, जहां तक मेरा नॉलेज है शायद कोहिनूर भी आज वही होगा, बट कोई तथ्य नहीं है, बट दिस इज माई कि हाँ कोहिनूर उनके पास है। वो लेडी मरते मर गई, लेकिन आज भी उनकी आर्मी का हेलीकॉप्टर हिमालय पे लैंड होता है। हमारे यहाँ के ड्रम ऑलमोस्ट 8 से 10 टन वो यहाँ से लेकर जाते हैं।
वरना क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की धरोहर के बारे में हमें नहीं पता हो? क्यों आप सबके कानों में आज से पहले ई-बायोकरण ने आज लॉन्च किया है सीबकथॉर्न। सागर भाई ने ये देखा कि इसमें कुछ अच्छा है, फायदा भी होगा, हर तरह से फायदा होगा, सो दे लॉन्च। लेकिन इससे पहले आपके कानों तक ये नाम क्यों नहीं पहुंचा? थी तो हमारे देश की धरोहर, हमारे भी हिमालय पे, और कई ऐसे भाई बहन हैं जो गए होंगे लेह लद्दाख भी, उन्होंने देखी होगी ये वैली, वहां तो लाइव वो पिलाता है मिक्स करके, वहां का वेलकम ड्रिंक किसी सीबकथॉर्न, तो भी हमारे जहन में नहीं आया। क्यों? थोड़ी सी हमारी लापरवाही और थोड़ी सी हमारी जागरूकता में कमी होना। पॉलिटिशियन को तो सबको पता था कि ये है धरोहर है हमारी, तो ब्रिटिश आर्मी को क्यों सप्लाई हो रहा था? सोचने वाली बात है कि क्यों हम उन्हें दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा पॉलिटिकल हुआ, डिप्लोमेट हो जाएगा। अब हम आते हैं मोदी सरकार में। मोदी जी एक ऐसे नेता बने जिन्होंने हिंदुस्तान को सेहत देने पर जोर दिया। यानी मोदी जी और हमारी मुलाकात जब हुई थी तब आयुष मिनिस्ट्री के गठन पर बात चल रही थी। उस समय चेयरपर्सन डॉक्टर शरद मराठे थे और हम लोग जब बैठे थे कमेटी में कि आयुष मिनिस्ट्री का गठन करना है, तब अचानक से ये बात निकली कि हेल्थ के ऊपर हमें कुछ करना है। आयुर्वेद जोड़ा आयुष में, यूनानी जोड़ी, होम्योपैथ जोड़ा, योग पूरी तरह से हिंदुस्तान में मोदी जी ने फैलाया कि भाई हिंदुस्तान को फिट रहना है, फिट भारत। फिर एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम मैं नहीं ले सकती, इसी तरह की हमारी कंपनी की जैसे ई-बायोकरण है, उनके डायरेक्टर्स ने मोदी जी को इन्वाइट किया था श्रीनगर में। श्रीनगर में उस समय में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। अब वहां से मोदी जी जब आए, उसके पहले उनका प्रोटोकॉल होता है कि उससे पहले वो अपने कुछ टीम को वहां भेजेंगे और टीम वहां का मुआयना करेगी। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, डॉक्टर मधु सरनेम कुछ किशोर, हाँ मधु किशन करके एक किश्वर, मधु किश्वर करके एक नाम था लेडी का, ये बात है ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले की। उन्होंने उन्हें भेजा और वो लेडी ने जब यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में लेक्चर मोदी जी का होने वाला था, उससे पहले उन्हें किसी ने मेरा नाम दिया कि भाई सीबकथॉर्न पे इस लेडी ने रिसर्च किया है, आप हॉर्टिकल्चर में जाके उन्हें मिलिए। तो डॉक्टर मधु मुझे मिलने आई और उन्होंने मेरे साथ चर्चा की कि भाई सीबकथॉर्न क्या है, कैसा होना चाहिए, और हम दोनों ने मिलकर, यानी उन्हें मैंने कुछ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स दिए सीबकथॉर्न को, इस तरह से हमने मोदी जी की एक स्पीच तैयार की। अगर आप जैसे ही इस हॉल से बाहर जाएं तो जरूर देखिएगा मोदी जी का वीडियो सीबकथॉर्न पे ओरिजिनल बगैर किसी का। तो वो जो मोदी जी का स्पीच था वो मैंने लिखी थी और उन्होंने वो चीज डिलीवर करी। तो इस तरह से पहला वीडियो रिलीज हुआ सीबकथॉर्न पर और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। जब मोदी जी ने बोल दिया मतलब वहां बात खत्म हो जाती है। वहां से ये जर्नी शुरू हुई। कई कंपनीज ने हमको अप्रोच किया, हमें बनाना है, हमें ये करना है, कई चीजें हुई। अब जाके ये वेव शुरू हुई। यानी ई-बायोकरण में कि आप सभी टीम एक ऐसे समय पे जुड़े हैं जहां एक्चुअल में लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, सीबकथॉर्न क्या है। आज जब आप परिवार को, अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो तुरंत यूट्यूब पे जाएंगे, हाँ हाँ सीबकथॉर्न तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत फेमस चीज है, अरे आपके पास है, आपके पास है, ये सवाल अब आपको मिलेंगे। हमने तो जब किया था तब तो लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन आज सब जानते हैं। यानी ई-बायोकरण सीबकथॉर्न जब आप मार्केट में लाएंगे तब तक लोगों की डिमांड ऑलरेडी खड़ी होगी। मेहनत भी इसमें बचेगी क्योंकि हमारी मेहनत ऑलरेडी इसमें इंफ्यूज है। अब बात करते हैं तिब्बती इतिहास की। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका जिक्र कहीं वर्णन ऐसा मिला नहीं, सिर्फ रामायण की चौपाई में, लेकिन आयुर्वेद शास्त्रोक्त जो
ग्रंथ है हमारा, उसमें कहीं पर भी हमको संजीवनी का जिक्र नहीं किया। लेकिन तिब्बती जो लोग हैं, अगर आप नेपाल से साइड से अगर कुछ मेरे भाई हो तो नेपाल और तिब्बत में अगर जाएंगे तो 18वीं शताब्दी में इसका मेंशन किया हुआ है, इसका उल्लेख है। वहां आज भी दिन की शुरुआत सोक्ड की हुई सी बकथॉर्न बेरी की चाय से ही की जाती है। तो ये हमारे इतिहास का जो हिस्सा है कि चला आ रहा है सदियों से, इसमें कुछ नयापन जो है वो नहीं है। दूसरी चीज अगर हम समझें, हाँ हमारा फैक्ट, सबसे पहले एस्ट्रोनॉट आई गेस 94 में 1980 और 94 और 80 में 2 बार एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिसमें हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, एक तो अभी की एस्ट्रोनॉट जो गई थी, उनको हमने 2 रिसर्च के लिए दिए गए थे प्रोजेक्ट। कभी भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में, जब भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो अंतरिक्ष में क्या खाएंगे, उनका वहां डाइट शेड्यूल क्या होगा, ये बनाने की जिम्मेदारी डीआरडीओ की होती है। डीआरडीओ अप्रूव करता है कि ऑक्सीजन माइनस अगर है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, यहाँ पर हमारा अर्थ ग्रेविटी नहीं होगा, तो उस समय हमें क्या फूड लेना है, ये डिसाइड करने की पूरी जिम्मेदारी होती है डीआरडीओ की। तो जब डीआरडीओ के पास ये रिसर्च आई थी तो 2 बार ऐसा हुआ कि हमने अपने देश का फूड उपमा और स्पिरुलिना पाउडर उन्हें दिया। बाकी जो उनके ब्रिटिश फूड थे वो थे, इंडिया से 2 ही चीज डीआरडीओ ने दी थी, वो थी एक स्पिरुलिना पाउडर और दूसरा था उपमा। जब वो अंतरिक्ष की पूरी यात्रा करके नीचे आए तो उनके जुबान पे जो 2 नाम थे, बाकी सारे फ्रोजन फूड आप जाने लीजिए, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये एविडेंस आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही फूड का नाम लिया जो दोनों इंडियन फूड थे। एक था उपमा जो जनरली हमारे ब्रेकफास्ट का हिस्सा है, दूसरी थी स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक तरह की एल्गी होती है जिससे वो पाउडर बनता है, जिसमें हाईएस्ट B12 है। जब ये रिव्यू आया डीआरडीओ के पास कि हमारा डाइट रिसर्च बहुत अच्छा है, उसके बाद सेकंड जब ट्रिप गई तो फिर हमारे पास आया कि अब हमारे अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे, डीआरडीओ इसकी जिम्मेदारी लेगा। आज दिन तक इंटरनेशनल जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उन सब का भरोसा सिर्फ डीआरडीओ पर है। अगर उसने अप्रूव किया ये खाना है तो वो ही फाइनल दिया जाता है। तो जब दूसरी बार रिसर्च आई तब हमने सी बकथॉर्न पाउडर दिया। लिक्विड देने से जैसे ग्रेविटी कम होगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल उड़ेंगे तो वो हम नहीं ले सकते, तो हमने उनको एस्ट्रैक्ट फॉर्म, नैनो एस्ट्रैक्ट फॉर्म में सी बकथॉर्न दिया। और दूसरी चीज गेस व्हाट क्या दी होगी, हमारा बड़ा ही फेवरेट सा, ठंड का फेवरेट सा शीरा हलवा, मूंग का हलवा। यानी हमें तो वो बहुत पसंद है ना ठंड में, लेकिन आप सोच सकते हो ब्रिटिश के जितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो मूंग का हलवा पसंद करते हैं। हमने उन्हें मूंग का हलवा दिया क्योंकि हो क्या रहा था, विटामिन तो हम दे रहे थे उनको, पूरे मॉलिक्यूल्स तो दे दिए, लेकिन स्वीट टंग का क्या करेंगे, ये तो बहुत खट्टा होता है। अब वहां पे तो बेचारों के पास ऑप्शन नहीं होगा, तो हमने कॉम्बिनेशन कैसा दिया, मूंग का हलवा और सी बकथॉर्न एस्ट्रैक्ट पाउडर। यकीन मानो मेरे दोस्तों, जब वो आए 1.5 महीने बाद नीचे, उन्होंने ये लाइव इंटरव्यू में कहा कि हमें सबसे बेहतर लगा सी बकथॉर्न और मूंग का हलवा। अब सी बकथॉर्न उन्होंने जब लिया तो कैसे पता चला कि सी बकथॉर्न उन्हें फायदा देता है। क्या होता है, जब भी अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनका पर आवर ऑक्सीजन टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है, ओवरऑल ईसीजी होती है ताकि हार्ट रेट उनका पता चले। तो जब ये टेस्ट पैरामीटर्स हो रहे थे, उनके लिपिड प्रोफाइल ली जा रही थी, वाइटल्स लिए जा रहे थे, एट दैट टाइम ऑफ वाइटल पता चला कि पूरी जर्नी में B12 लेवल कम ही नहीं हुआ, होमोग्लोबिन कम ही नहीं हुआ। मूंग का हलवा खाने के बाद भी डायबिटिक शुगर लेवल कहीं से कहीं बूस्ट नहीं हुआ। बीपी जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता था वो स्टेबल रहा। न केवल ये 4-5 प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड प्रूवन 52 प्रॉब्लम
ये कुछ जेन्युइन चीज है जिस पे हमें और रिसर्च करना चाहिए। तो ये वो किस्से थे जो आप लोगों को देख के मुझे अचानक से याद आए एंड आई शेयर विद यू। अंतरिक्ष के किस्से, ओलंपिक, हमारे यहाँ जो ओलंपिक होने, अभी जो ओलंपिक होने वाला है नेक्स्ट, उसमें तो अपन ने वेलकम ड्रिंक ही सीबकथॉर्न रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से, आई गेस आपको मैंने बताया था कमलेश भाई से जुड़ाई की, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में से उन्होंने ये सैंक्शन किया है कि इस बार वर्ल्ड के जितने भी एथलीट आएंगे उनका वेलकम ड्रिंक हम बनाएंगे और वो सीबकथॉर्न ही होगा। तो अब ई बायोथेरन हमारे स्पोर्ट्स को भी सीबकथॉर्न जूस पिलाएगा, इस बात पर आप गर्व महसूस कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी न्यूज थी जिसे मैं चाहती थी आप सबके साथ शेयर करना। सो डीआरडीओ की जर्नी हमने देखी, हम 12 रिसर्च साइंटिस्ट थे, अभी तो और बहुत हमारे साथ हैं। शुरुआत हमने 8 साइंटिस्ट से की थी, आज 12 साइंटिस्ट हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारा इतिहास सीबकथॉर्न का, ये थी हमारी जर्नी सीबकथॉर्न आप तक पहुंचाने की, कि हमने कैसे इस पे रिसर्च किया और आप तक ये कैसे पहुंचा। अब हम बात करेंगे सीबकथॉर्न एक्चुअली में क्या है, उसमें ऐसी क्या तर्क है जिसके लिए आज पूरी दुनिया सीबकथॉर्न चाहती है। हम शुरुआत करेंगे सीबकथॉर्न में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। बेनिफिट टेबल होगा जिसमें बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स में ऐसा है, ये एक अकेली ऐसी बेरी है जिसमें 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक मॉलिक्यूलर टेबल बनाया हुआ है, आप सभी को दिख रहा है, लास्ट तक दिख रहा है, देख रहे हैं, विजिबल है। आप देखिए जिस तरह से बॉडी का जेनेटिकली डेवलपमेंट होता है, तो जेनेटिकली हर एक मॉलिक्यूल की एक जगह होती है कि वो बॉडी में किस तरह से प्लेस होगा, तो उसका हमेशा एक प्लेसमेंट होता है। नंबर 1 पे ए आएगा विटामिन, नंबर 2 पे B5 और डी भी आएगा, क्योंकि B5 D के साथ जब मिलेगा तो ही वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज अकेला मॉलिक्यूल नहीं काम करेगा। इसी तरह से 3 कार्बोनेट बनाए गए जिसमें B6, B9 और K लिया। नेक्स्ट हमने B12, A, E, C लिया, क्योंकि A और E कॉम्बिनेट नहीं होंगे तो C और B12 कंज्यूम नहीं कर पाएगा बॉडी। एक किस्सा सुनाती हूँ, चलिए, इस मॉलिक्यूल टेबल से याद आया। आप सभी पालक की सब्जी खाते हैं? खाली पालक अगर खाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे आयरन मिलेगा, तो ये बात गलत है। यही सोच के पालक खाते हैं ना आप कि हमें आयरन मिलेगा? नहीं, आयरन पालक की सब्जी में हमेशा 2 से 3 बूंद नींबू मिक्स कीजिए। जब आप उसे आयरन में नींबू डालेंगे तब आपकी बॉडी आयरन कंज्यूम करेगी। ये होता है मॉलिक्यूल टेबल। Are you getting my point? How to consume the molecule is very important. आप समझ रहे हैं we are consuming n number of vitamins, but क्या आपकी body is consuming the same thing in same form? No, it's not possible. They always work with the combination of the carbonate bonds. So these are the tables. B12 हम बात करते हैं। अक्सर B12 ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेरियन में B12 कम होता है, नॉन वेज में नहीं होता। ये गलत बात है। बॉडी में B12 सबके एक एज के बाद कम होगा। मसल्स हैं हमारे, पूरी जिंदगी 30 साल तक हमारे मसल्स ने पूरा अपने बॉडी को कंज्यूम किया है, तो उसे एक लेवल पे B12 देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ B12 काम नहीं करेगा, हमें देना होता है B कॉम्प्लेक्स। साउथ से अगर कोई भाई बहन हो तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। साउथ में हमेशा कोकोनट ऑयल और B कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करी लीव्स होती है, ये मेरी बहनें बैठी हुई तो करी लीव्स डालते हैं ना, बड़े शौक से करी लीव डालते हैं और बड़े ही प्यार से हमारे घर वाले से निकाल के वापस बाहर कर देते हैं। होता है ना, टेबल पे से वापस निकल जाता है। तो वो B कॉम्प्लेक्स का सोर्स है। वो एक ऐसा पौधा है करी लीव जो भरपूर B कॉम्प्लेक्स लिए हुए है, तो उसे प्लेट में से निकालना नहीं, उसे कंज्यूम करना है। इसलिए केरला तरफ जाएंगे तो वो चटनी में उसको मिक्स कर देते हैं, सांभर में पीस देते हैं। सो दिस इज द
reason why they are consuming curry leaves. Getting my point? यहाँ तक आप मुझे समझ पा रहे हैं? मैं अच्छे से समझा रही हूँ? थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ तक सारे विटामिन की हमने बात करी जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। विटामिन सी में सी बकथॉर्न सबसे हाई है, ये बात जरूर रखें। आप 8 आंवला खाएं या 1 सी बकथॉर्न बेरी खाएं इक्वल है। 1 सी बकथॉर्न बेरी, 1 चम्मच जूस या 8 आंवला या 12 संतरे, इतना विटामिन सी है। यानी 12 संतरे के इक्वलेंट 4 टाइम्स 12 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी बकथॉर्न में है और आंवले से 1 टाइम ज्यादा विटामिन सी बकथॉर्न में है। तो कंपैरिजन चार्ट तो आपको मिल जाएगा। बेसिक जो बॉडी कंजम्पशन है उस पर आज हम बात करते हैं। ओमेगा हमने देखा, ओमेगा के सोर्स हैं, फ्लैक्सीड है, ऑलिव है, वॉलनट है, सैल्मन फिश है। 3, 6 और 9 हम यहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे हमारे जैन भाई हो, वेजिटेरियन हो, अगर ओमेगा कम होता है बॉडी में, बहुत फटीक लगता है, मसल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं बार बार, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान महसूस होती है, बार बार हमें सोने का मन करता है कि बस मुझे रिलैक्स होना है, तो वो ओमेगा की कमी से होता है। चलिए, ओमेगा की जब कमी होती है तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं फिश ऑयल। लेकिन जैन भाइयों का तो बड़ा चेहरा ऐसा ना, छोटा सा इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है, कई बार आपने देखा होगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है। तो कई हमारे ऐसे कंप्लेन होती है ना हमारी महिलाओं की, पुरुषों की, कि भाई मैं तो इतना सा फूड इंटेक करता हूँ और मेरा वजन बढ़ जाता है। What is the logic? अच्छा, सबसे पहले आप सो दिस इज द लॉजिक कि जब हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस ये होता है डाइजेशन सिस्टम का कि हमने कुछ भी खाया, बॉडी और कोई मेहनत नहीं करेगी हमारे फूड को फैट में कन्वर्ट कर। सिंपल, अगर आपका खाना बहुत कम है, इंटेक बहुत कम है और बॉडी बहुत फ्लफी है, इट मीन्स आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। हम जो भी खा रहे हैं वो इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन को ये मैसेज देना है, मैं जो भी खाता हूं वो बर्न होना चाहिए, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो ओमेगा 7 का मेन काम ही यही है, वो हमारे ब्रेन को ये मैसेज भेजेगा अभी तुमने जो खाया है उसको तुरंत बर्न करो। तो ये जो मैसेज जा रहा है बर्न करो, और जब ये हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, इस अडॉप्शन के प्रोसेस में 30 से 90 डेज का टाइम लगता है, लेकिन इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है और बॉडी शेप अप हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा और बेहतरीन बेनिफिट है और इजी बेनिफिट है ओमेगा 7। सेकेंड आते हैं हम हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन के लिए सी बकथॉर्न में ऑलरेडी विटामिन सी है। विटामिन सी इज द हाईएस्ट सोर्स, इज गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर गट, फॉर योर स्किन। लेकिन चूंकि इसमें ओमेगा 7 का कॉम्बिनेशन भी है, तो आप ये समझें जब सोने पे सुहागा है तो आपकी स्किन विटामिन सी और विटामिन 7 मिलने के साथ कितना अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी। हर एक प्रॉब्लम बॉडी में, ऑर्गन प्रॉब्लम हो, डेफिशिएंसी प्रॉब्लम हो, उसको क्योर होने में मिनिमम 90 डेज लगेगा। आप ई बायोथेरेपी सी बकथॉर्न किसी को भी देंगे और वो बोलेगा 15 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा। ये आप पहले दिन क्लियर कर दें, कल को नहीं तो मेरे पास फोन आएगा, कल्पेश भाई, सागर भाई, प्रदीप भाई, क्या मैडम आपने तो बोला था वो असर हो जाता है, अभी तो हुआ नहीं। तो 15 दिन में मैडम ने जादू की छड़ी नहीं घुमाई है। आपकी बॉडी को एडॉप्ट करने में मिनिमम 90 डेज लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज आप जहन में रखें और आगे फॉरवर्ड करें। ओमेगा 7 स्किन और हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा है कई बार हमारे नेल्स डिस्कलर हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती,
या बार बार ब्रेक हो जाते हैं, छोटा भी कुछ काम किया तो वो ब्रेक हो गए। कहीं कहीं पे हमारे नेल्स में ना छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं। आप सभी अपने नेल्स को देखिए और पास वाले के नेल्स को देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा। हर एक एनाटॉमी, हर एक बॉडी में नेल्स का डिफरेंस होता है। सिर्फ ओमेगा 7 है जो आपके नेल्स के टेक्सचर को क्लीन करे। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ओमेगा 7। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जैसे मैंने कहा आईबीसी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की किसी को भी प्रॉब्लम है, उसके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 7 जो ऑलरेडी हमारे सीबकथॉर्न में है। नेक्स्ट हमारा है हेल्दी हार्ट। ये बहुत जरूरी है। पैंडेमिक में आपने देखा है सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है बॉडी पे वो हार्ट पे इफेक्ट है। Am I right? जनरली जो बैक्टीरिया हमारे आए थे फेलिपेंस और फेटिक्स के जो बैक्टीरिया छोटे छोटे सबसे पहले वेव में आए थे, उन्होंने सबसे पहले हमारे लंग्स को इन्फेक्ट किया था और लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद उसने हार्ट पे इन्फेक्ट किया था। इसलिए जैसे ही ऑक्सीजन रेट किसी का गिरा था इमीडिएटली हार्ट अटैक आ रहा था या इमीडिएटली लंग्स स्टॉप हो रहा था, ऑक्सीजन कम हो रहा था। तो ये जो एकमात्र ऐसा फ्रूट है जो उस समय हमने पैंडेमिक के इन 2 सालों में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पिलाया था। सूरत में तो आप थे, आई गेस, सूरत में कमिश्नर ने हमको सम्मानित किया था कि हमने हजारों बॉटल पेशेंट्स को फ्री में बांटी थी और डॉक्टर्स ने कॉल किया था कि आखिर ये क्या जूस दे रहे हो कि ऑक्सीजन स्टेबल हो रहा है। आज भी दोस्तों अगर किसी का ब्लड प्रेशर आप अभी लीजिए और ब्लड प्रेशर हाई है, इमीडिएटली आप उसको सीबकथॉर्न टैबलेट करके दे दीजिए, 15 मिनट बाद फिर से उसका ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक केस में इसका रिजल्ट होगा, लेकिन बीपी में ऑक्सीजन को स्टिमुलेट करने की इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। आप चाहे तो डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलिए सर इसका इतना ऑक्सीजन लेवल है, इतना बीपी है, आप उसको सीबकथॉर्न दीजिए, बाद में ये सामने आप अपने आप एनालिसिस कीजिए। दीज आर द प्रैक्टिकल टास्क फॉर, जहां आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कैसे बूस्ट होगा और इमीडिएटली आपका बीपी किस तरह से स्टेबल हो जाएगा। सो इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट एंड लंग्स। सेकेंड आता है मैजिक नॉर्मल शुगर। यस, शुगर लेवल बढ़ता कैसे, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन हु इज फ्रॉम डॉक्टरेट और डॉक्टर और फ्रॉम डाइटिशियन, एनी बैकग्राउंड, आप मुझे बता सकते हैं शुगर डायबिटीज होती क्या है? किस किस को शुगर है? चलिए, हु इज हैविंग द शुगर? चलो, थैंक गॉड, बहुत कम मेंबर। बॉडी में देखिए, बॉडी में नहीं, वो टेबल में कुछ बातें आई था, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो लेट मी लिसन दैट फर्स्ट, सो आई स्टॉप टॉकिंग। इंसुलिन, सही बात है, बॉडी में जब ट्राइग्लिसराइड रेट कम हो जाता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हमारे छोटे छोटे बिल्कुल मरीन टिश्यूज हैं, वो बॉडी में इंसुलिन ट्राइग्लिसराइड शुगर बनाना बंद कर देते हैं, तब हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त, अगर आज आप सब यहाँ हो तो आप मेन फिनोमिना, फंडामेंटल्स को समझें। जब आप फंडामेंटल समझेंगे, इस प्रोडक्ट का, इस बेरी का फिनोमिना समझेंगे, तो आप मार्केट में कनेक्ट कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्योर क्या है। तो वहां आपको हर बार मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि यहाँ क्या इश्यू है और किस तरह से हमको इसको ट्रीट करना है। तो बेसिक प्रॉब्लम छोटा सा टीनी ऑर्गन है हमारा, जिसमें छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं, उसने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो हमने बाहर से इंसुलिन दिया। पर क्या हमने ये सोचा है अगर वो छोटे छोटे टिश्यूज क्लीन हो गए तो बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी? सिंपल, आपके पास जवाब है। सेम थायराइड का भी सेम कॉन्सेप्ट है। थायराइड ग्लैंड है हमारी, जब वहां बहुत टॉक्सिसिटी हो गई, उसने मैसेज देना बॉडी के ऑर्गन को बंद कर दिया, तो हमने क्या करा? एम्प्टी स्टमक ले ली थायराइड। अब अगर ये थायराइड ग्लैंड मैंने क्लीन कर दी, एकदम क्लीन हो गई, तो ऑर्गन प्रोसेस करेगा, तो हमें ऊपर से केमिकल की जरूरत पड़ेगी? देखिए,
मैं यहाँ किसी की कोई बुराई या ऐसा कंपटीशन वाली बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मेडिसिन साइंस जो होता है, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, उनका कहना है जो चीज क्योर है उसे क्योर रखिए, और जो चीज डेड हो गई उसे हम हाथ ना लगाएं। So medical science always work with the healthy system to keep your organ healthiest. But alternate medicine is working on that system which is already died, जो मर चुका है। Alternate system कोशिश करता है कि कुछ हम ऐसा करें कि मरी हुई चीज भी जिंदा हो सके। इसलिए इन दोनों फील्ड की आपस में कम बनी। गेटिंग माई बेसिक पॉइंट, ये सब सवाल आपको मिलेंगे मार्केट में, सो मुझे लगा मैं आपके साथ मुझे इनको शेयर करना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। दूसरी चीज आती है, अभी तक तो चलिए आइज, हाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आइज में देखा है बहुत जल्दी रेटिना में प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों में ड्राइनेस होती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत करीब से मोबाइल और टैबलेट देखते हैं जिसके कारण उनकी आंखों में बर्निंग होती है, ईचिंग होने लगती है। हम जब 45 के अबव आने लगते हैं तो हमारी आईज में एक अजीब सी ड्राइनेस होती है। रेटिना में जब मॉइस्चर का मॉलिक्यूल कम होने लगता है तो ये इश्यू आता है। और दूसरा मेन कारण है आईज को इम्पैक्ट करने का, वो है हमारा कॉस्मेटिक। फीमेल सब समझ पाएंगे, हम जो आई कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसका सेकेंड साइड इफेक्ट है हमारी आई में ड्राइनेस आना। दो ही ऑप्शन, या तो आप आई ड्रॉप डाल के सोए रोज, और तीसरा एक्चुअली आई के रेटिना में महीन धागे से भी महीन वेन्स होती हैं, उनको क्लियर करना। ओमेगा 7 एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके आईज के हर एक ऑर्गन को, हर एक मॉलिक्यूल को, रेटिना के कलर को, उसमें जो वाटर इनटेक जब जाता है बॉडी का और आईज जब उसे लेती है और शाइनीनेस लाती है, वो पूरी प्रोसेस को अगर कोई क्लीन करता है तो वो है ओमेगा 7। अभी तक कभी भी ENT ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने ये प्रूव नहीं करा कि हमारे आईज का ड्राइनेस का मेन कारण क्या है, लेकिन जब आईज में बहुत ईचिंग होती है, ड्राइनेस आने लगती है, ओमेगा 7 एक ग्रीसीनेस का काम करता है। यानी कोई चीज बहुत ड्राई हो गई और ड्राई होने के बाद अगर आप उसको, जैसे मेरा थ्रस्टीनेस हो गया ज्यादा देर बोलने के कारण, आई गॉट थ्रस्टीनेस, व्हाट आई विल टेक वाटर, तो लुब्रिकेंट हो गई चीज। सिंपल फिनोमिना, आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बॉडी का फिनोमिना बिल्कुल क्लियर है। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर तकलीफ में है तो वो आपको बताएगा। मुझे थ्रोट ने बोला कि मुझे पानी दो, कंटिन्यूसली बोल रही हूँ पानी दो, लुब्रिकेंट आएगा, आपका बॉडी क्यों हो जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरह से आपके बॉडी का हर ऑर्गन आपको इंस्ट्रक्शन देता है। रातों रात कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको हार्ट अटैक लग रहा है तो पहले ब्लोटिंग होगा, सीने में जलन होगी, खाने में प्रॉब्लम होगी, आंखों के सामने अंधेरा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उठ के चले और अचानक से आप गिर गए, ऐसा कभी नहीं होगा। बॉडी आपको 15 दिन पहले से नोटिस देना शुरू कर देती है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ऑर्गन को क्लीन करना है, ऑर्गन क्लीन, मेडिसिन सिंपल सिंपल फिनोमिना। सो ये आई का हो गया हमारा। सीबकथॉर्न, अब सीबकथॉर्न के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिनमें से 99% हम लोगों ने बनाए। अब आते हैं, अभी तक हमारी जो स्टोरी थी वो समझ में आई, सीबकथॉर्न समझ में आया, बॉडी के ऑर्गन्स पे किस तरह से काम करेगा वो समझ में आया, एकदम क्लियर। नेक्स्ट पड़ाव पे जाएं हम, चलिए अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। सीबकथॉर्न किस फॉर्म में लेना है, सीबकथॉर्न की कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या चीज प्योर है, क्या चीज, जैसे वेबिनार में प्रदीप भाई ने पूछा था कि हम कैसे जानेंगे कि ये प्योर है, इसे ऐसे लेना है या इसे नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे उस प्योर इम्प्योर चीज की। यहाँ तक
अगर आपको बैक किसी भी सेशन के कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि अब हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। यस सॉरी, हेलो हेलो मैम, आपने आइस के बारे में अभी बताया, तो व्हाट अबाउट इन केस ऑफ ग्लूकोमा? ग्लूकोमा, यस, व्हाट इज ग्लूकोमा? एक्सेप्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या करता है ग्लूकोमा? आईज की ब्राइटनेस को, शाइनीनेस को, थ्रेड्स को, जो छोटे छोटे से रेज है उसको एक्टिव करता है। अगर वहां ब्लॉकेज होगा तो आपको छोटे से धब्बा जैसा आईज के रेटिना के ऊपर बन जाएगा। तो ओमेगा 7 वही करता है, क्लीन करने का काम। ओमेगा 7 बॉडी के हर टीनी टाइनी करोड़ों टिश्यूज को क्लीन करता है। अगर आपकी बॉडी क्लीन है, आपके फेस पे दिखेगा, आपके चलने पे दिखेगा, आपके सोचने पे दिखेगा। आप सीधे चल रहे हैं पेन के बिना, मीन्स मसल पेन नहीं है, स्किन शाइनी है, आईज का एस्पेक्ट्स आपको नहीं लगे, इट मीन्स द थिंग्स आर वेरी क्लियर। आई होप आई गिव यू अ गुड आंसर। नाउ एनीवन एल्स? देखिए, डिजीज के बारे में हम बात करेंगे तो जितने हम यहाँ बैठे हैं उतनी डिजीज होगी। So let's talk about something technical issue. हाँ, चलिए इस पर आते हैं। हेलो मैडम, इस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आपका एक लेक्चर जो सी वक्तों पे आपने दिया था वो पूरा देखा था और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो इसे आप संजीवनी बूटी कहते हैं तो आपने बालों पर रिसर्च की है। तो जब हम रामायण का वो प्रसंग पढ़ते हैं तो संजीवनी बूटी में इतनी चमक होती है कि वो दूर से, क्योंकि जब हनुमान जी ने पूछा था शेषन से कि मैं कैसे पहचानूंगा उसे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि इस बूटी में बहुत ज़्यादा चमक होती है तो आप जान पाएंगे। और रावण ने कुछ राक्षसों को भेजा था कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चमक पैदा की जाए ताकि हनुमान जी कंफ्यूजन में हो जाए। तो हनुमान जी ने उस कंफ्यूजन में उस पहाड़ को ही उठा के लाया था। तो आपने ये बूटी रियल में देखी है तो हम उसके जानना चाहेंगे कि उसकी चमक कैसी होती है, कैसा दिखाई देता है। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट सेशन में आपको वो सीबकथॉर्न दिखाऊं, और मैं अभी मई में मैं जाऊंगी, सो आई विल टेक दैट सीबकथॉर्न फ्रूट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप लाइव वो फ्रूट देखेंगे। यानी मैं यहाँ वो फ्रूट रखूंगी और लास्ट तक आप देख सकते हो कि उसका ऑरेंज कलर कितना शाइन। एक काम करेंगे, हम सर की फ्लाइट में बनते लेना ताकि सर को साथ लेके चलने वाला ही दिखाएंगे, है ना? कौन में जाएगा सर के साथ? मैं सिंपल से 5 क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, आप सबके सवाल किए, ठीक है? क्योंकि हम 250 लोग में जाएंगे मैडम, आपको हनुमान जी से गिरा देंगे। मेरी बड़ी खतरनाक ऑडियंस है अभी मैं मुझमें से शेयर कर, है ना? चलो, ये हनुमान आ गए मैडम के लिए। अब मेरी बात सुनिए मैम, आपने मेरे क्वेश्चन आपसे किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द अदर सीबकथॉर्न जूस व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स सीबकथॉर्न बेच रहे हैं, मानते हो? हेलो, नींद आ रही है आपको? मुझको लग रहा है तो जोर से बोलो। मार्केट में कई सारे सीबकथॉर्न जूस अवेलेबल है और हम भी एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मार्केट और हमारे में क्या डिफरेंशिएट है प्लीज? आप 5 क्वेश्चन पूछिए, मैं एक एक करके। हाँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है मार्केटिंग के लिए कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मानते हो? जोर से हाथ करना। तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं हमें कि ये कौन कंज्यूम कर सकता है और कौन कंज्यूम, ये आता है। मेजर क्वेश्चन है, तो आप इनको मत बोलो भी 22 साल का भाई 2 दिन में नहीं आएगा, 25 बार सुनना पड़ेगा इनको पहले 22 साल का लेने के लिए। वो पॉइंट्स में तो काम आएगा भी बेचने के लिए, समझ रहे हो क्या? मैं पहले 3 से शुरुआत करूँ। देखिए, अभी प्रतीक जी ने जो क्वेश्चन पूछे वो हमारा नेक्स्ट सेशन है। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे बैक सेशन। बैक सेशन तक सबको क्लियर है? और क्लियर है? अब एक सवाल था साइड इफेक्ट। मैंने आपसे कहा हमारे ऑर्गन क्लीन होंगे तो हमारी डेफिशिएंसी खत्म होगी। ऑर्गन क्लीन कब होगा?
जब उस जूस के सिर्फ फायदे होंगे। सोचिए थोड़ा, अगर ऑर्गन क्लीन नहीं होगा तो फायदे होंगे कैसे? साइड इफेक्ट हुए ना। ऑर्गन क्लीन होने का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, हमें फायदे हो रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। दो कारण, पहली चीज इसमें कोई केमिकल है नहीं, न तो हमने केमिकल डाला है ये बायोथेरन जूस बनाने में, ना ही इस पौधे को उगाने में हमारे फार्मर्स ने डाला है। 18-डिग्री पे तो कोई जाएगा नहीं उसमें केमिकल डालने। सो JNK कश्मीर से जो मेरे भाई आए हैं वो वहां जाके JNK जम्मू एंड कश्मीर अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि ये 100% ऑर्गेनिक फ्रूट है। पहली चीज हो गई, नो केमिकल, हमने नहीं डाला, नो केमिकल। तो जब बॉडी में एप्पल जूस साइड इफेक्ट नहीं करता, एप्पल साइड इफेक्ट नहीं करता, पॉमीग्रेनेट साइड इफेक्ट नहीं करता, रसबेरी साइड इफेक्ट नहीं करती, तो सीबकथॉर्न बेरी क्यों करेगी? नेचुरल बेरी है ना ये हमने तो लैब में डेवलप नहीं करी, ये बकायदा पौधा है, तोड़ा है, पल्प निकाला है, आप तक पहुंचा है, सिंपल प्रोसेस। तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे वो रेयर केसेस जिसमें ये कंप्लेंट आ सकती है। दो चीज, अगर कोई मेडिकली बहुत ज्यादा बीमार है, सपोज ICU में कोई पेशेंट है, हाईली एंटीबायोटिक्स पर चल रहा है। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? बॉडी को क्लीन करना, सारे बैक्टीरियाज को बाहर करना। और सीबकथॉर्न का काम क्या है? अगेन क्लीन करना। तो एक ही बॉडी का अगर 2 बार इफेक्ट होगा तो क्या होगा? वीकनेस आएगी, लूज मोशंस लगेंगे, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा, बहुत ज्यादा आपको यूरिन जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इफेक्ट तो होगा। तो अगर आपने किसी को बोला आप हॉस्पिटल में चलिए सीबकथॉर्न शुरू कीजिए, तो ये इफेक्ट होंगे। किसी प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेशन मदर को अगर हमने ये दिया, प्रेगनेंसी में आप दे सकते हैं, क्योंकि आप जो भी डाइटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट होंगी वो बोलेंगे हमको विटामिन देना है, तो आप 10 ml ले सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन लैक्टेशन के अंदर तो वो फीड करा रही है मदर, यानी इतने सारे विटामिन जो मदर कंज्यूम कर रही है, वो अगर न्यूली फिटस कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ, अगर हम लैक्टेशन मदर अगर पालक खाती है तो आपको पता है ना छोटे बच्चों का पॉटी सक्रिंग इफेक्ट हुआ। तो अगर इतने सारे विटामिन हमने लिए तो बच्चे को इफेक्ट होगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में हम उन्हें जूस नहीं देंगे। लेकिन अगेन ई बायोथेरन का सीबकथॉर्न गमीज है। हमने ये पहले ही सागर भाई सर से डिस्कस करके ये 2 प्रोडक्ट लॉन्चिंग में लिए हैं, जिससे जो किसी कारण से अगर सीबकथॉर्न जूस नहीं ले सकता वो सीबकथॉर्न गमीज ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन सीबकथॉर्न गमीज रखेंगी तो उनको बॉडी में नोशिया फील नहीं होगा। लैक्टेशन मदर वो रखेगी तो बच्चे को किसी भी तरह का ओवर विटामिन का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक भी हमारी बात परफेक्ट। मैम कभी से आपने बोल दिया उसमें शुगर कंटेंट नहीं, शुगर कंटेंट नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस पर लिखा है नो एडेड शुगर। ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आए, सागर भाई जब पहली बार मुझे मिले थे तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि देखिए मैडम, मेरी पूरी एक टीम है, मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से मेरी टीम को मार्केट में किसी भी नेगेटिव चीज का सामना करना पड़े। तो आप इस बात की, तो उन्होंने हमें ये बात J1 क्लियर की थी कि आप इस बात की श्योरिटी रखें कि जो भी माल मेरे लीडर्स के हाथ में जाए वो 100% प्योर हो, नॉन केमिकल हो और किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हेल्थ से, वेलनेस से रिलेटेड ई बायोथेरन को सप्लाई किए जाएंगे, उसमें कोई शुगर नहीं होगा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा। इस बात की आप मेरी गारंटी ले लीजिए। यहाँ तक अब
हमारी आपके सवाल हुए कंप्लीट और यहाँ तक हमारी जर्नी कंप्लीट हुई बॉडी पे इफेक्ट, साइड इफेक्ट और बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट आएगा। अब हम बात करेंगे बिजनेस। सर बेटी हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा धीमे धीमे सेशन दे रही हूँ ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप चला, अभी बिजनेस आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें कितने तरह के विटामिन है? हाँ, पूरा बताया। स्लाइड दिखाइए जिसमें मॉलिक्यूल चार्ट बना हुआ है। इसके पहले जाइए, 2 स्टेप पहले जाइए, जिसमें स्लाइड में हाँ ये ओमेगा, हाँ इससे पहले हाँ ये देखिए, ये टाइप के विटामिन, ये वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो इसकी खासियत दर्शाता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइटोस्टेरोल, हाइड्रोक्सिडेंट ट्रोपोफैन्स, क्या है ये न्यूरोलॉजिकल जिसे प्रॉब्लम होती है। ब्रेन 24 आवर्स एक्टिव रहता है, हम सो रहे हैं लेकिन फिर भी ब्रेन जागा रहता है। मेलाटोनिन लेने के बाद ब्रेन शांत होता है। उस ब्रेन न्यूरोलॉजिकल इश्यू को शांत करने के लिए 5-HTPL नाम का तत्व होता है जो इस प्रोडक्ट इस बेरी में ऑलरेडी है। 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ये हमने लिया पहले कि 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं। सो हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड 5-HTPL इस प्रोडक्ट में है। यहाँ हमारे सीबकथॉर्न के फायदे। अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए एक्चुअली प्रतीक भाई, कमलेश भाई, सागर भाई आप सबके साथ यहाँ है, बिजनेस। फायदे तो हमने गिना दिए, प्रोडक्ट भी गिना दिया, मैडम ने भी बता दिया क्या क्या है, बट बिजनेस, यस मैडम। इमली खट्टी होती है, इमली में शक्कर मिला के खाते हैं आप, जैगरीन डाल के खाते हैं। आंवला खट्टा होता है, उसमें कुछ मिक्स करके खाते हैं, तो क्या वो फायदा करेगा? शुगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी फ्रूट की मेजर विटामिन को खत्म कर देगा। तो अगर मैं आपके टेस्ट के लिए काम करूंगी तो क्या मैं आपकी बॉडी को, ऑर्गन को विटामिन दे पाऊंगी? तो टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा भाई, हर चीज टेस्ट के लिए तो नहीं होगी। मैं शुगर नहीं डाल सकती क्योंकि इस बेरी के अंदर शुगर कंटेंट है ही नहीं, लेकिन जब ये बेरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तब ये फर्मेंटेड होने लगती है और खट्टी होने लगती है। तो अगर मैंने इसमें शुगर डाल दिया तो ये सिर्फ कम, वाइन ज्यादा बन जाएगी ना। तब आपको वाइन पिलानी है या दवाई पिलानी है? मैं क्लियर कर दूंगा, इसको पीना कैसे? आते अभी बिजनेस में हम आ रहे हैं। बहुत चीजें गंदगी भी होती है तो बहुत पीते कोल्ड ड्रिंक डाल डालती है ना, पीते हो ना। सुनो, अभी आपने रात को बहुत एनर्जेटिक ड्रिंक पिया है, बहुत डांस किया, बहुत खुश हुए, अब टाइम है अंदर के ऑर्गन्स को खुश करने का। अब वो जो ऑर्गन रो रो के बोल रहे हैं ना, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, भारीपन लग रहा है, अब ये टाइम है जब उसको हमको दूर करना है। Am I right? Yes or yes? चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसके लिए सागर साहब ने बायोकरेंट सीबकथॉर्न जूस लॉन्च किया है। बिजनेस देखिए, ई-बायोकरेंट का आपका बिजनेस मॉडल क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रोडक्ट को, सीबकथॉर्न को एज अ बिजनेस आप किस तरह के चैलेंजेस को सामने लेंगे, क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, प्योर इम्प्योर क्या होता है, पैरामीटर्स क्या क्या होता है, ये मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। पहली चीज, सीबकथॉर्न, जैसा कि मैंने कहा, हमने जब रिसर्च शुरू किया था तब लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज अचानक से जैसे ही मोदी जी का वीडियो गया,
कोई एक ऐसी कंपनी जो पिछले कई सालों से सिर्फ इस एक बैरी पर ही काम कर रही है। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट इसे अकेली बैरी के साथ ही बनाए हैं। मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। उसने इस तरह से रैशली मार्केटिंग करी है कि अब सबको पता है सीबकथॉर्न क्या है और पीना चाहिए। मुद्दा क्या आता है, कौन सा सीबकथॉर्न पीना चाहिए, ये प्योर है या नहीं है, कैसे पीना है, किस एज ग्रुप को पीना है, और रेट, हमारा रेट इतना है, उनका इतना है, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब सवाल आएंगे आपके पास। ये तो 100 रुपए में मिलता है, ये तो 1000 रुपए में मिलता है, ये तो वो। तो ये सब सवालों के अब हम समझते हैं। मैं ट्राई करती हूँ, मैं बिजनेस लेडी नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के सवालों के जवाब दें। पहली चीज, प्योर जूस। आप देख रहे हैं इसका कलर ऑरेंजिश है, इसकी पहचान ऑरेंजिश है। इसमें भी 2 तरह की बैरीज होती हैं इंडिया में 2 तरह की। जैसे ये लेह हिमालय में जो बैरी होती है वो प्योर ऑरेंजिश कलर की होती है, शाइनी होती है, इसलिए उसका जूस पल्पी होगा और प्योर ऑरेंज होगा। उत्तराखंड अगर आप जाते हैं तो उत्तराखंड की बैरी में पल्प कम होता है और उसमें येलोइश टेक्सचर होता है, तो उसका जो जूस है वो हल्का सा येलो होता है। लेकिन ई बायोथेरन जो सीबकथॉर्न पल्प दे रही है वो लेह का, हिमालय का, इसलिए वो ऑरेंजिश कलर में। जब आपके हाथों में आएगा, आपको बॉटल को, जैसे आप लेंगे, उस बॉटल को अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा पल्प है। उस बॉटल को अच्छे से मिक्स करके 20 ml, अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉटल को अच्छे से मिक्स करके 20 ml पल्प कांच के ग्लास, नॉन मेटल ग्लास में, ठंडा गरम पानी, जैसी मर्जी हो पानी, लेकिन पानी होना चाहिए, उसमें डाइल्यूट करेंगे, किसी और चीज में डाइल्यूट नहीं करेंगे। आपने डाला, पी लिया, ऑरेंज कलर देखा, प्योरिटी समझ में। अब ई बायोथेरन को जो हमने प्रोडक्ट दिया है वो 99.9% प्योर है। ये हमने बॉटल में लिख के दिया है, बकायदा लिखा हुआ है। आप चैलेंज कर सकते हैं मार्केट में कि किसी से टेस्ट कराइए, यू विल गेट 99.9। इसकी प्योरिटी का सबसे क्लियर जो एनालिसिस है वो ये है, इस पल्प में अगर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे। वो पार्टिकल्स कचरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको प्रोसेस नहीं किया और आपको कुछ भी दे दिया। वो पार्टिकल इंटेंशनली हमने सीबकथॉर्न सीड क्रश किया है उसमें, ताकि जो ओमेगा पल्प में है उससे ज्यादा ओमेगा 7 सीड का बेनिफिट आपको मिल सके। तो वो जो जूस है थिक है, ब्राउन पार्टिकल है। सवाल हो सकते हैं ये क्यों है, ऐसा है, तो वो सीड क्रश है, वो सीड बहुत बारीक होता है। तो हमने ऐसा सोचा अगर प्योर चीज चाहिए तो सीड होना चाहिए। अगर पल्प के साथ सीड होगा तो ओमेगा 7 बॉडी को भरपूर मिलेगा। दूसरे जो पल्प आपको मार्केट में मिलेंगे, आप देखेंगे वो एकदम रिफाइंड है, एकदम फ्रेश दिखाई देगा, आंखों को बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल होगा। बॉटल पकड़ोगे तो ऐसे आवाज आएगी, नहीं खाली, जैसे आप खाली बॉटल पकड़ी तो ये देखो आपकी आवाज आ रही है, भरी बॉटल पकड़ी तो आवाज नहीं आएगी। तो ये इस तरह की जो खाली आवाज आएगी, जिसको उसने बहुत अच्छा बनाया होगा, आप समझिए उसके अंदर का माल 40% प्योर से ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ये जो पल्प है ये बहुत ठीक होता है, ये जम जाता है। आप जब बॉटल की कैप खोलेंगे तो कैप पे वो वहां पर पल्प जमा हुआ होगा। बाकी जो बॉटल्स आपको एनालिसिस करना हो तो बाकी भी कंपनीज के आप प्रोडक्ट टेबल पे रखें, अपना भी रखें, अपना भी ग्लास में बॉटल उठाने से लेके एनालिसिस करना शुरू करें। यहाँ आपने ई बायोथेरन का आपने उठाया, यहाँ आपने XYZ कंपनी का उठाया, पहले बॉटल को बजाएं, पहला एनालिसिस, गेटिंग माई पॉइंट। बॉटल को बजा लें, यहाँ प्योरिटी दिख रही है, ग्लास में पोर करें, तब बगैर पानी के पहले प्योर करके देख लें कलर कैसा आ रहा है, टेक्सचर कैसा आ रहा है, सीड पार्टिकल्स हैं या नहीं। फिर उसमें पानी डालें, पानी जैसे डालेंगे तो भी आप देखेंगे कलर चेंज नहीं होगा,
अगर ऑरेंज कलर डायरी का है तो वो ऑरेंज कलर ही रहेगा, वो येलो कलर नहीं बन जाएगा। बाकी प्रोडक्ट में अगर आप पानी डालेंगे तो वो एकदम ब्राइट कलर बन जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ आर्टिफिशियल ऐसे मॉलिक्यूल कलर्स हैं जो H2O के साथ रिएक्ट करके अपना कलर, ओरिजिनल कलर खो देंगे। ये हो गया सेल्फ असेसमेंट, ये आप सब अपने घर पे करें। चलिए दूसरा, प्रतीक भाई यहाँ तक आपके सवाल के जवाब मिल गए। दूसरा असेसमेंट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ, किसी को किसी के डॉक्टर के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक परिवार है, एक परिवार में आप बोलो सागर भाई मुझे 10 बॉटल दो, एक परिवार के 10 मेंबर एक एक बॉटल शुरू करोगे। जिस दिन आप बॉटल ओपन करोगे उससे पहले अपनी अपनी डायरी लेकर बैठो। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक परिवार में 10 बॉटल लीजिए, 10 एक एक मेंबर को बोलिए ये आपकी बॉटल है। अपना डायरी लीजिए और उसमें लिखिए, यहाँ हेयर से लेके टो तक लिखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमें। सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा यॉर्निंग होती है, खाना खाने के बाद बहुत वर्ब्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, बाल झड़ रहे हैं, बालों का टेक्सचर खराब हो गया, स्किन ड्राई हो गई है, स्किन पे एक्ने बहुत आ रहा है, पिंपल्स बहुत आ रहे हैं, मसल्स क्रैम्प हो रहा है, थायराइड हमको है, ब्लड प्रेशर हमको है, बीपी हमारा शूटअप होता रहता है, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड हमको बहुत प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, स्टेन लगा हुआ है, साइटिका का हमको प्रॉब्लम है। साइटिका आप सब समझते हैं? साइटिका का मेजर प्रॉब्लम सीबकथॉर्न अकेला दूर करेगा। साइटिका में एक ही वेन होती है, साइटिका वेन जो इस तरह से प्रेस हो जाती है, तो जब वो एंकल पे यहाँ पे प्रेस होती है तो यहाँ से वो सीधे टो तक पेन होती है। तो जब भी आप डिक्लाइन एक्लाइन चलेंगे आपको पेन होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नीचे उतर रहे हैं और हमारे नीज में से टक टक आवाज आ रही है, मतलब हमारे नी में ऑयल खत्म हो चुका है। ऑर्थो के पास जाएंगे तो बोलेंगे नी रिप्लेस करा लो भाई, इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन साइंटिफिक कारण क्या है, नीज में ऑयल कम हो गया है इसलिए वो घिस रहे हैं, या मसल्स क्रैम्प कर रहे हैं तो बी कॉम्प्लेक्स B12 कम हो गया। अगेन कमिंग ऑन द सेम पॉइंट, आपने डायरी बनाई, डायरी में आपने एक एक चीज लिख लीजिए, आंखें, स्किन, बच्चों से बोलिए वो अपनी प्रॉब्लम खुद लिखे। 18 साल से ऊपर बच्चा लिख सकता है, उससे वो अपनी प्रॉब्लम खुद लिखे। मोबाइल देखने के बाद हमारे आंखों में ब्लरनेस आना, चक्कर आना अचानक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपनी बहनों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जितनी भी महिलाएं हैं वो समझ सकती है कि आज 13 ईयर से लेकर 25 ईयर तक की बच्चियों में PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी क्रश एंड पोस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉब्लम, यानी मूड स्विंग हो जाना, फटीग लग जाना, प्रॉब्लम होता है। PCOD के चलते जो पीरियड हमारे इरेगुलर होते हैं उसमें बहुत सीवियर क्रैम्प आता है, तो बहुत स्मॉल बच्चियां हैं वो बेयर नहीं कर पाती। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं एज ए मदर, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, हमारा राइट और राइट, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी, स्पाज्मोप्रॉक्सिसिन जो एक्चुअली इंडिया में बैन है, वो हमें बोला गया आप स्पाज्मोप्रॉक्सिसिन ले लीजिए, और 90% महिलाएं वो लेती भी हैं, बच्चियों को लेती भी हैं। तो सबसे पहले स्पाज्मोप्रॉक्सिसिन लेना बंद करो, ये मेरी सलाह है। दूसरी चीज, जब ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है माय डियर फ्रेंड्स, ई-बायोथेरन ने अभी फिलहाल कमीज लॉन्च करी है और जूस लॉन्च किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक टी लॉन्च करेंगे। उस टी की इतनी पावर है कि अगर अभी आपको क्रैम्प आ रहा है और आपने वो सैशे काटा, गर्म पानी डाला, पिया, द मोमेंट यू विल फिनिश दैट कप यू विल जस्ट वाइप आउट योर फेस। अगर वो हम हमारी साइकिल में बच्चियां कहीं पर भी जा रही, सैशे है पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी गर्म पानी या गर्म पानी से ही लेना है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डाइल्यूट गर्म के साथ ही होगा। इजी हो गया। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी। अभी मई में ही हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं।
इंटरनेशनल अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, उसकी इंचार्ज जो है वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, वो सभी एनजीओ के साथ हमारा टाइप कराएंगे। तो अब हर कॉलेज और स्कूल में जहाँ सैनिटरी पैड्स की मशीनें होंगी वहां पे अपना ये पीसीओडी-टी, सीबकथॉर्न इंक्लूडिंग पीसीओडी-टी अवेलेबल करवाएंगे, ताकि महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव से दूर हो पाए। आने वाले समय में फिर ओवरी यूट्रस प्रॉब्लम होने वाला है। सो सीबकथॉर्न जूस फीमेल प्रॉब्लम के लिए एक संजीवनी औषधि एक्चुअली है। अभी जेनेरिक है, हम अभी जेनेरिक बॉटल दे रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंड फेज में हम जो सीबकथॉर्न लॉन्च करेंगे उसमें मैं पीसीओडी रिलेटेड नैनो मॉलिक्यूल इन्फ्यूज ही करूंगी। तो बच्चियां जब ये सीबकथॉर्न लेंगी तो उसको अलग से कुछ और लेना ही नहीं, इसी के साथ उसका पीसीओडी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, बिलीव मी फ्रेंड्स, कई ऐसी महिलाएं हैं, नेपाल का हमारे पास एग्जाम्पल है, कोयम्बटूर का एग्जाम्पल है, चेन्नई का एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ सेक्टर 22 का एग्जाम्पल है, जहां की महिलाएं आईवीएफ फेल होने के बाद हमारे पास आई, वाया सजेस्ट किया और हमने सीबकथॉर्न और एक मॉलिक्यूल, सेम प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन किया। नाउ दे आर हैविंग अ हेल्दी बेबीज। तो आज हम जिस बेरी की बात करते हैं उसका यूं ही नाम राम जी ने संजीवनी नहीं दिया या उसे हमने सुपर फूड की उपाधि नहीं दी। आज मोदी जी को रोज लेटर लिखते हैं कि इसको एक्चुअली इंडियन हर्ब घोषित करो, क्योंकि इसमें वो औषधियां हैं, इसमें वो पावर है। सो फीमेल के लिए ये बहुत अच्छा है। यानी फीमेल जब बिजनेस करती है ना तो उनके सामने फिर कोई और बिजनेस मैन टिक ही नहीं पाता, मेरा ये मानना है। यानी फीमेल का बिजनेस करना यानी माइंड सवाल खत्म। तो आप जब ये बिजनेस करें तो आपका ये क्राइटेरिया आपको पता हो कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है वो खत्म करने की क्षमता भी इसमें है। क्लियर? यहां तक हम क्लियर हैं? आगे बढ़े? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ये हुई पीसीओडी की प्रॉब्लम। इसी तरह मेल इलेक्ट्रिकल डायफंक्शन की भी प्रॉब्लम्स होती है। अब 40-45 एज मेल में भी कुछ इश्यूज हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है जिसके कारण परफॉर्मेंस उनका लो हो जाता है। सो दिस इज ओनली द मॉलिक्यूल विच कैन इंक्रीज योर प्लेजर। ओमेगा 7 एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल खत्म हुआ जो मार्केट से सवाल। अब बिजनेस की बात में आगे हम बिजनेस की बात से थोड़ा हट गए थे। सवाल आता है वो कम ज्यादा सस्ता महंगा ये वो सब आएगा ना। तो जब हमने प्योरिटी प्रूफ कर दी और प्योरिटी की तो कीमत होती है, तो अगर आपको अच्छा चाहिए तो पहले ही बायोथर्म ले लो और नहीं तो फिर XYZ पहले मंगवा लो, बाद में ले लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों कन्विंस करना है हमको? क्यों कन्विंस करना है? आप बोलिए ना, एक काम कीजिए, 30 दिन आप मंगवा के ले लीजिए, 30 दिन बाद आप मेरा ले लीजिए, डायरी आप मेंटेन कर लोगे तो कंपेयर आप ही कर लेना। सिंपल लॉजिक, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई पुश नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने अपने परिवार को 10 को टास्क दिया, डायरी बनाई, हर 30 डेज तक। प्लीज नोट दिस पॉइंट, प्लीज नोट इट। जब तक 90 डेज आप सीबकथॉर्न जूस पी रहे हैं, आप प्लेन दूध नहीं पी सकते हैं, आप चाय या कॉफी पी सकते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। जब हम सुबह, इसका आप लॉजिक, मैं साइंटिस्ट हूं तो मैं तो लॉजिक पहले बताऊंगी आपको, है ना, ऐसी बात नहीं चलेगी। प्रतीक भाई थोड़ा सा खाइए ना तो बताओ। लॉजिक ये है कि जब हम एक लंबे फास्टिंग के बाद 6 घंटे 8 घंटे के बाद जब बॉडी एक फास्ट के बाद उठती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, यानी हमने रात भर के सोने के बाद जो फास्ट को हमने ब्रेक किया, तब हम जो भी चीज कंज्यूम करेंगे वो बॉडी 90% कंज्यूम करेगी। अब ऐसे समय में अगर हम इसको टॉक्सिसिटी ही दे देंगे और उम्मीद करेंगे कि बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे, तो ऐसा होना
पॉसिबल नहीं है। तो सही समय आपका ये है, आप उठिए, फ्रेशअप होइए, गर्म या ठंडा जो पानी पीना है लीजिए, कांच का ग्लास लीजिए, 20 ml सीबकथॉर्न डालिए एंड जस्ट कंज्यूम इट। सो दिस इज द प्रोसेस टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। सो नाउ कंक्लूडिंग ऑल द पॉइंटर्स, आज हमने सीखा सीबकथॉर्न फ्रूट, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका रिसर्च सिस्टम क्या है, फ्रूट के फायदे क्या हैं, बॉडी पे उसके क्या फायदे हैं और हमें एक्चुअली सीबकथॉर्न बिजनेस में किस तरह से पॉइंट पर काम करना है। सो ऑलमोस्ट आफ्टर कंक्लूजन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। इसको